हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज फैक्टराइजेशन। ये इस सीरीज का पार्ट थर्ड है इस पूरे चैप्टर का। 12.1 एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिया था और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग कॉमन टर्म्स। 7x, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 7x माइनस 42। अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से पहले चेक करो कि वेरिएबल कुछ कॉमन है या कांस्टेंट कुछ कॉमन है। वेरिएबल देखो 7 के साथ x है बट 42 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ABCD कुछ भी नहीं है, तो यानी वेरिएबल तो कुछ कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 7 6 42 होता है, यानी 7 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 7 को बाहर निकाला ब्रैकेट से। 7x में से मैंने 7 को बाहर निकाल लिया तो x बचा। बाहर निकालने का मतलब है कि 7x को 7 से डिवाइड कर दो तो x बचेगा। माइनस का साइन ये एज इट इज आ जाएगा। 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा और ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 6p माइनस 12q। अगेन सेम चीज देखो, वेरिएबल इसमें p है और इसमें q है, तो वेरिएबल तो कुछ भी कॉमन नहीं है। बाकी कांस्टेंट को आप चेक करोगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। अगेन 6 2 12 होता है, तो यानी 6 इसमें कॉमन निकल आएगा, तो मैं 6 एज इट इज रखूंगा, ब्रैकेट ओपन। 6p को 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे p आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज रखूंगा। 12q को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 2q आ जाएगा, यानी वेरिएबल कुछ भी कॉमन नहीं था, तो वेरिएबल एज इट इज आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है 7a² प्लस 14a। इसमें अब देखो वेरिएबल आप चेक करो कि वेरिएबल इसमें इसके पास तो a है, a² और इसके पास क्या है a, यानी a कॉमन निकल आएगा, क्योंकि अगर मैं 14a से भी a ले लूंगा, 7a में से भी a ले लूंगा, तो मेरा a कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा वो ब्रैकेट से। तो मैंने वेरिएबल का, यानी जो वेरिएबल है a, इसे बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या कोई कांस्टेंट भी है, नंबर भी कुछ कॉमन है? 7 यहाँ पे है और यहाँ पे 14 है। 7 2 14 होता है, यानी एक ही टेबल में आ रहा है, तो 7 को बाहर निकाल लूंगा मैं, तो 7a कॉमन आ गया। 7a, 7a² को डिवाइड करूंगा 7a से, ये 7a² है, इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7a से, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? a। तो यानी a बच गया फर्स्ट एक्सप्रेशन में से, और दूसरे में प्लस का साइन एज इट इज आ गया। और 14a को मैं डिवाइड करूंगा 7a से, 14a को मैंने डिवाइड किया 7a से, a से a कैंसिल हो गया और 7 2 14 होता, तो यहाँ पे 2 बच गया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, दिस इज 2। ये हमारा हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। 20z³ माइनस 16z, माइनस वाले एक्सप्रेशन को बाद में रखते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन के लिए दिखने में अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। तो 20 है यहाँ पे और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे z³ है यानी z³ और यहाँ पे z है। पहले वेरिएबल चेक कर लो, कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, z इसके पास भी है, 16z है और इसके पास 20z³ है, तो z एक कॉमन आ गया यहाँ से। और नंबर में देखो तो कि 20 और 16 है, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 4 एक कॉमन ले लिया, यानी 4z कॉमन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20z³ को मैंने 4z से डिवाइड किया, क्योंकि मैंने 4z कॉमन लिया है, तो 20z³ में से अगर मैंने 4z कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब होता है कि मैंने 20z³ को 4z से डिवाइड कर दिया। तो 4 से 20 को डिवाइड करूंगा तो 5 आ गया, और z, एक z है नीचे, ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, दो बच जाएंगे, यानी यहाँ पे बच गया z² यानी z²। माइनस का साइन एज इट इज लगाऊंगा। अब 16z है, इसे मैंने डिवाइड किया 4z से, z से z कैंसिल हो गया और 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे आ गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4z ब्रैकेट z² माइनस 4। अब सेकंड एक्सप्रेशन देखो, 20l² m प्लस 30al m। देखने से पता चल रहा है कि इसमें दो वेरिएबल कॉमन है, एक l आ जाएगा कॉमन और एक m आ जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन में a है बट फर्स्ट के पास a नहीं है, तो मैंने क्या किया, l और m तो लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब बताओ क्या कोई नंबर भी है जो कॉमन है? 20 और 30 किसके टेबल में आते हैं? दोनों 10 के टेबल में आते हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 10, यानी कॉमन क्या निकल के क्या आ गया हमारे पास, 10lm। अब अगर मैंने 10lm को कॉमन ले लिया, तो पहले एक्सप्रेशन क्या था, 20l²m, इसे मैं डिवाइड करूंगा 10lm से, m से m कैंसिल हो गया, l एक l से एक l कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में दो l थे तो एक कैंसिल हो गया, ऊपर बचा l। और 10 इंटू 2 20 होता है, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया 2l।
यानी इस एक्सप्रेशन में से ये आ गया। प्लस का साइन मैं एज इट इज लगाऊंगा। अब 30 AL है, 30 ALM, इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 10LM से। M से M कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। 10 इंटू 3 30 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया और A एज इट इज बचा। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3A इसमें से, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर, हमने कर दिया इसे फैक्टराइज। 10LM ब्रैकेट 2L प्लस 3A। नेक्स्ट पार्ट देखो, 6 पार्ट क्या कह रहा है, 5x² y माइनस 15xy। अब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 15 है, यानी 5 के टेबल में आ रहे हैं। इसके पास भी xy दिख रहा है, इसके पास भी xy है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 5xy कॉमन निकाला, 5x² y में से 5xy कॉमन निकाल लिया, तो बचा सिर्फ x। माइनस का साइन एज इट इज लगाऊंगा, और 15xy² है, 15xy² को मुझे डिवाइड करना है 5xy से। तो 5 से करूंगा, 5 3 15 होता है, x से x कैंसिल हो गया, और एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा मेरा 3y। तो ये हो गया इसका आंसर, 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y। सेवेंथ पार्ट देखो, अब इसमें तीन एक्सप्रेशन है। तो 10A² माइनस 15B² प्लस 20C²। इसमें से अगर मैं वेरिएबल की बात करूंगा, यहाँ पे A² है, यहाँ पे B² है, और यहाँ पे C² है। ये तीनों ही वेरिएबल अलग है, तो वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। अब चलो नंबर के ऊपर, 10 15 और 20 ये किसके टेबल में आते हैं, इवन नंबर है, 5 के मल्टीपल है, यानी 5 के टेबल में आता है। तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगा। तो 10A² में से मैंने 5 कॉमन लिया, तो अंदर आ गया 2A², माइनस का साइन एज इट इज। 15B² में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो बचेगा 3B² प्लस का साइन एज इट इज। और 20C² में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो बचेगा 4C²। तो ये हमारा हो गया आंसर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 15B² में से क्या कॉमन लेना था, 5 कॉमन लेना था। तो जो कॉमन हम ले रहे हैं उसे डिवाइड कर दो। तो 5 से इसे कैंसिल करूंगा, 3 बचा क्या, 3B²। तो हमने 3B²। एट्थ पार्ट देखो, -4A² प्लस 4AB माइनस 4CA। इसे अरेंज कर लेता हूँ दोबारा, पॉजिटिव को पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ आ गया 4AB माइनस 4A² माइनस 4CA। इसमें से जो, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, तो 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। और वेरिएबल चेक करो, इसके पास ए बी है, इसके पास A² है, और इसके पास C है। यानी तीनों एक्सप्रेशन में मुझे A तो दिखाई दे रहा है, तो A को मैं कॉमन ले लूंगा। तो ब्रैकेट ओपन करूंगा, 4AB में से मैंने 4A कॉमन ले लिया, तो बचा B। माइनस का साइन एज इट इज आ गया। 4A² है, 4A² में से मैंने 4A कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा A। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 4CA में से मैंने 4A कॉमन ले लिया, तो मेरा बचा यहाँ पे C। तो हमारा ये आंसर हो गया 4A ब्रैकेट B माइनस A माइनस C ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखो, नाइन्थ पार्ट, x²yz प्लस xy²z प्लस xyz²। इसके अंदर देखो x भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट है नहीं, नंबर तो दिख नहीं रही है, तीनों वेरिएबल ही है। x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इधर भी x है। y इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। z इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो जो तीनों के पास है वो बाहर निकाल लेते हैं। मैंने कहा x कॉमन है, y भी कॉमन है, और z भी कॉमन है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से मैं अगर x²y z जो है, इसको मैंने डिवाइड किया xyz से, तो यहाँ पे मेरा बचा x। ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया। xy² z में से अगर मैंने xyz निकाल दिया, तो बचा y। ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया। और xyz² में से मैंने xyz निकाल दिया, तो बचा सिर्फ z। तो ये हमारा एक्सप्रेशन, यानी हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। जो हमें कॉमन टर्म थे वो हमने बाहर निकाल दिए ब्रैकेट से। अंदर जो थे वो कॉमन निकालने के बाद जो बच गया था पार्ट, उन्हें ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब ये लास्ट पार्ट देखो, 10th पार्ट। क्वेश्चन है ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। यहाँ पे a भी है, b भी है यहाँ पे, और यहाँ पे c है। ये तीनों तो अलग एक्सप्रेशन में, यानी इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जो कॉमन निकलेगा वो x²y, xy² और xyz। z को भी हटा दो, क्योंकि z सिर्फ थर्ड पार्ट में है। और बाकी ax² y प्लस bxy² इनमें तो z है नहीं, तो z कॉमन आ ही नहीं सकता। तो यानी कॉमन क्या आ गया, x और y। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से
इस वाले में से अगर मैंने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक बचेगा ए, दूसरा बचेगा एक्स, ए एक्स प्लस का साइन एज इट इज। इस एक्सप्रेशन में से क्या बचेगा, बी एक्स वाई स्क्वायर है, इसमें से अगर मैंने एक्स वाई निकाल लिया तो बी एज इट इज आ जाएगा। एक्स और वाई तो मैं निकाल चुका हूं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वाई दो है तो एक वाई बच जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज लगाऊंगा। और इस एक्सप्रेशन में सी एक्स वाई जी, इसमें क्या बचेगा, सी एज इट इज आ जाएगा, एक्स वाई मैं निकाल चुका हूं और z बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्स वाई ब्रैकेट ओपन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी।